नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अवतार सिंह। आज की मेरी इस क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य की। हम वेदों की बात करते हैं, हम वेदांगों की चर्चा करते हैं, हम ब्राह्मण साहित्य की चर्चा करते हैं, हम आरण्यक साहित्य की चर्चा करते हैं, हम उपनिषदों की चर्चा करते हैं। ये सारा वैदिक साहित्य है। जब भी हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो सब कुछ वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही हम इसको स्वीकार करते हैं, चाहे वो वेदों का भाग ही क्यों ना हो, क्योंकि कंप्लीट जो ब्राह्मण साहित्य है वो भी कहीं ना कहीं वेदों के साथ कनेक्ट है, वेदों के साथ जुड़ा हुआ है। जो आरण्यक साहित्य है वो भी वेदों के साथ जुड़ा हुआ है। जो वेदांग है 6 प्रकार के, वो भी वेदों के साथ जुड़े हुए। जो वेदांत है, उपनिषदों का जो पार्ट है, ठीक है, वेदों का अंतिम भाग जो उपनिषदों में पाया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं वेदों के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो उत्तर वैदिक काल का रहा हो या वैदिक काल का रहा हो, लेकिन वेद के साथ कहीं ना कहीं संबद्ध तो है, कनेक्शन तो है कहीं ना कहीं वेद के साथ। आज हम उसी प्रकार से जो वैदिक साहित्य है उसके अंतर्गत आने वाले ब्राह्मण साहित्य की चर्चा करेंगे। याद रखिए, ब्राह्मण साहित्य का संबंध ब्राह्मण नामक किसी वर्ण या किसी जाति के साथ नहीं है, बल्कि ब्रह्म का वर्णन होने के कारण ही हम इस साहित्य को ब्राह्मण साहित्य कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है इसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, वैदिक साहित्य में संहिताओं के पश्चात दूसरा विशाल साहित्य ब्राह्मण ग्रंथों का है। वैदिक तथा संस्कृत साहित्य के ग्रंथकारों, भाष्यकारों, वार्तिकारों, टीकाकारों ने ब्राह्मण शब्द का अर्थ शायद ही वर्णित किया हो। सायण आदि भाष्यकार लक्षण मात्र लिखकर संतुष्ट हो गए। अपने ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में सायण ने लिखा है कि जो परंपरा से मंत्र नहीं है वह ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण है वह मंत्र। कुल मिला के जो मंत्र नहीं है वह ब्राह्मण है, मतलब मंत्र साहित्य अलग था वैदिक काल में और ब्राह्मण साहित्य उसके बाद में अलग आया। तो कुल मिलाकर जो वैदिक मंत्र है कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्शन है इसका। वो वृत्ति के रूप में हो, व्याख्या के रूप में हो, अनुवाद के रूप में हो, सरलता के रूप में, कहीं से भी हो, लेकिन जो वैदिक भाग है उसी का सीधा संबंध जो है वो ब्राह्मण साहित्य के साथ लिखा। इसीलिए ऋग्वेद में कहा, भूमिका में कह दिया कि वस्तुतः मतलब क्या है, परंपरा से जो मंत्र नहीं है वह ब्राह्मण है, जो मंत्र नहीं है वही ब्राह्मण है। कुल मिलाकर तो कहीं ना कहीं मंत्रों के साथ इसका संबंध है, इसकी व्याख्या और इसकी वृत्ति का। व्याकरण में ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्रह्म व मंत्र अर्थात ब्रह्म ही मंत्र है, तथा वेदो ब्रह्म अर्थात वेद संबंधी। यहाँ पर इसका मतलब सिंपल सी चीज है कि ब्रह्म का वर्णन है ब्राह्मण ग्रंथों में और वेद के साथ संबद्ध है ये शिक्षा। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग में होता है। ब्राह्मण का प्रवचन मंत्रों के प्रकाश से पीछे हुआ, इसलिए मंत्र संहिताओं में इस शब्द के अस्तित्व का अभाव है। तैत्रीय संहिता, सूत्र, नित्य आदि ग्रंथों में इस शब्द का बहुधा प्रयोग मिलता है। मतलब इस यहाँ पर इनका वर्णन मिलता है और कहाँ पर वर्णन नहीं मिलता, ये चीज आपको याद रखनी है। ब्रह्म का संबंध है और ये शब्द हमेशा नपुंसकलिंग में चलता है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये किसी जाति, वर्ग या समुदाय का तत्व नहीं है, ये एक विषय है। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रधान विषय आदिदैविक तत्वों का वर्णन करना है। इन आदिदैविक तत्वों का विवेचन करते हुए आध्यात्मिक तत्व भी प्रकाश में आए। ब्राह्मण ग्रंथों में केवल एक और सांसारिक क्रियाकलापों का वर्णन है, वही दूसरी ओर आध्यात्मिक विषयों का भी गंभीर चिंतन है। ब्राह्मणों के आदिदैविक सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले आचार्य मुनि आध्यात्मिक तत्वों का भी अच्छे प्रकार से जानते थे। आदिदैविक विषयों पर लिखते समय उनका ध्यान अधिकांशतः उन्हीं विषयों पर रहता था। जब वे आध्यात्मिक तत्वों का प्रकाशन करते थे उस समय आध्यात्मवाद में लीन हो जाते थे। मतलब मूल रूप से ब्राह्मण ग्रंथों में आध्यात्म दर्शन मिलता है हमें देखने को, आदि दैविक तत्वों का हमें वर्णन मिलता है यहाँ पर। ठीक है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक जो चीजें होती हैं, इसी प्रकार मूल रूप से कहीं न कहीं आदि दैविक वर्णन जो मिलता है और अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कंप्लीट ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन जिन ऋषियों ने किया उसमें यही भाव उन ऋषियों की भाषा में देखने को मिले। ब्राह्मण ग्रंथों में विधि का प्रयोग मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में विधि क्या है इस चीज का बहुत बारीकी से वर्णन, हम कहते हैं इस काव्य को विधि विधान से कीजिए, भाई ये विधि होती क्या है, इसका भी वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है। यज्ञ को संपादित करने की विधियों का वर्णन विधि विभाग का मूल विषय है। कर्मकांड की आवश्यकता और उपयोगिता का सुंदर विवेचन इसके अंतर्गत किया जाता है। मतलब किस ढंग से किया जाए, किसी भी कार्य को संपादन करने का जो तरीका है वह तरीका विधि कहलाता है, और ब्राह्मण ग्रंथों में विधि विधान का बहुत बारीकी से चित्रण किया गया है। ठीक है, विधि एवं उसके ब्राह्मण ग्रंथों में सांसारिक क्रियाकलाप एवं आध्यात्मिक विषय का गंभीर चिंतन है। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों के अध्ययन में जहां विद्वानों की अतिशय अभिरुचि है, वहीं विदेशी विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों के परिशीलन में अत्यधिक श्रम किया है। मतलब ब्राह्मण ग्रंथों के परिशीलन में विदेशी लोगों ने बहुत अधिक काम किया, अपने लोगों ने भी किया है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में क्या क्या पाया जाता है और विधि के अंदर क्या क्या पाया जाता है, मूल विषय की चर्चा यहाँ पर हम कर लें। विधि में सबसे पहले अर्थवाद पाया जाता है। अब ये अर्थवाद क्या है, थोड़ा सा टफ टॉपिक आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि पहली बार आप इन चीजों को सुन रहे हो, सुना होगा लेकिन डीपली नहीं पता। मुझे पता है, मैं बहुत अच्छी तरह से भारतीय परंपरा को जानता हूं, हम कितना अध्ययन करते हैं और कहां तक पहुंचते हैं, एक शिक्षक से मतलब कोई चीज छिपी हुई नहीं रहती यहाँ पर। तो ये विषय आपके लिए चाहे नया न हो, आपने खूब सुना हो, लेकिन इतना अंदर आप नहीं जाते कि अर्थवाद क्या होता है, विधि क्या होता है, विधान क्या होता है, कोई नहीं पहुंचता वहां तक, कोशिश ही नहीं करते वहां तक हम जाने की, और यदि गए हैं तो सौभाग्यशाली है।
करणीय कार्यों की प्रशंसा तथा त्याज्य कर्मों की निंदा करना अर्थवाद में निवेशित है। जैसे यज्ञ में मांस अर्थात उड़द का निषेध होने का मांस की निंदा तथा वही पवमान स्रोत की उत्पाद्यता प्रशंसा की गई है। यज्ञ विधियों को समझने के लिए अर्थवाद की आवश्यकता है। सिंपल सी चीज है, अर्थवाद क्या है, यानी कौन सी चीज हमारे लिए सार्थक है, कौन सी चीज हमारे लिए निरर्थक है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करणीय है क्या अकरणीय, इसका सीधा संबंध जो है वो विधि विधान के साथ अर्थवाद में लिखा गया है। तो अर्थवाद क्या है, इसकी मूल भाषा, मोटी भाषा आपके समझ में आ गई होगी यहाँ पर। ठीक है, हम ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में विधि का वर्णन मिलता है, अर्थवाद का वर्णन मिलता है, विधान का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण शब्द का हमने प्रयोग किया, ब्रह्म के साथ इसका वर्णन किया। ब्राह्मण ग्रंथों में जो यज्ञ का विधि विधान है, उस यज्ञ के विधि विधान की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निहोत्र यज्ञ की। क्या होता है ये अग्निहोत्र यज्ञ, बहुत डीपली विषय। अगर कोई कर्मकांडी ब्राह्मण मेरे इस विषय को देख रहा होगा तो उसको समझेगा, वो समझेगा मैं बहुत कम बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अल्प चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। अग्निहोत्र आदि यज्ञ जो है ये बहुत विधि विधान से किए जाते हैं और पूरा ब्रह्मांड इनमें समाया हुआ, इस तरह यदि हम इनका पालन करते हैं तो। ठीक है, उस विषय तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। कर्मकांडी ब्राह्मण जो ज्योतिष का कार्य करते हैं वो बहुत विद्वान हो सकते हैं का प्रयोग में कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कितना हम नियमों का पालन करते हैं तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। यहाँ पर एक जनेऊ धारण वाला व्यक्ति जनेऊ के जो नियम है, क्या जीवन में उन जनेऊ के सारे नियमों का वो पालन करता है, वो बहुत गंभीर विषय है। कड़वी लग सकती है मेरी बात, यथार्थवादी दृष्टिकोण है, लेकिन मैं जानता हूँ जनेऊ के नियम क्या होते हैं और कितना भारतवर्ष में पालन हो रहा और कौन उनका सख्ती से पालन कर रहा। बहुत ही गंभीर विषय यहाँ पर, उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा, इसलिए भारतीय संस्कृति को मजाक बना के हम लोगों ने रख दिया। ये विषय बिल्कुल यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, इसलिए क्योंकि हम जिस सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं वो उसका पालन करना नहीं चाहते, उसका पालन हम दूसरे रूप में करना चाहते। अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करना चाहते, जनेऊ को धारण नहीं करना चाहते, यज्ञोपवीत को धारण नहीं करना चाहते, बस उसके जो सवाल बनते हैं केवल उन सवालों को हम प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ पर। और जिन्होंने धारण कर रखा है, ठीक है, वो भी उन्होंने बहुत ढंग से धारण कर रखा है, और क्यों धारण कर रखा है ये उसकी विषय वस्तु जानती है। और यदि मन से आपने धारण कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ धारण करने, पर मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम पता तो होना चाहिए कि मतलब इसमें हम जिन यज्ञों की बात करते हैं, जिस सूत की बात करते हैं, जिस धागे की बात करते हैं, जिस बंधन की बात करते हैं, कम से कम धारण किया हुआ है तो पालन तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सख्ती से पालन होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब पालन में भी कहीं उसका हम नजरअंदाज कर दें। विषय एक अलग है, बहुत गंभीर विषय, मैं क्लास के बीच में उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अग्निहोत्र की बात कर रहा हूँ। यदि आप पालन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखा है। कभी कभी कड़वे शब्द बोल देता हूँ, माफी भी चाहता हूँ इसके लिए मैं यहाँ पर, क्योंकि जो बहुत पालन करने वाला व्यक्ति है उसको मेरी बात कड़वी लग सकती है, लगे तो बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता मुझे, मैं बता भी देता हूँ। प्रस्तुत यज्ञ प्रमुख हवीर यज्ञों में से एक महत्वपूर्ण यज्ञ है। इस यज्ञ के माध्यम से प्रतिदिन प्रातः और संध्या काल में विविध विधान पूर्वक सूर्य और अग्नि की उपासना की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से दूध और गौण रूप से यवागु यानी जो आदि होते हैं उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और उसमें तंडुल, दही और घी आदि आहुति दी जाती है। इसमें यज्ञ के यजुर्वेद के निम्नलिखित मंत्रों से प्रातःकाल यज्ञ करने का विधान किया गया, साथ ही सामग्री या साकल की आहुति भी इन्हीं मंत्रों से देना प्रारंभ किया गया। तो क्या क्या सामग्री अग्निहोत्र में दी जाती है वर्णन यहाँ पर किया गया, कौन से वक्त किया जाता है, कौन से काल पे किया जाता है ये वर्णन यहाँ पे किया जाए, कौन सा मंत्र बोला जाता है ये मेरा विषय नहीं है, आप इसको देख लीजिए। मूल रूप से मैं चर्चा कर रहा हूं, अग्निहोत्र यज्ञ के द्वारा दी गई आहुति वायु के माध्यम से सूर्य की ओर अर्थात ऊपर की ओर जाती हुई ऊपर जाकर वह सारे अंतरिक्ष में फैल जाती है। उसी अंतरिक्ष में सूर्य के प्रभाव से मेघमंडल के साथ वह हवि नीचे उतरती है और सभी देवताओं को तृप्त करके जाती है यहाँ पर। ठीक है, पहले हम क्या अग्निहोत्र यज्ञ के माध्यम से उसको पूरी आहुति के माध्यम से ऊपर भेजते हैं अंतरिक्ष में, उसके बाद फिर वो नीचे आती है और सारे वायुमंडल को, वातावरण को, मतलब जो दूषित वातावरण होता है उसको पवित्र बना देती है, सुंदर बना देती है और देवताओं तक हवि पहुंचती है। ये अग्निहोत्र यज्ञ के माध्यम से किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे वर्णन किया गया। अग्निहोत्र यज्ञ की महत्ता प्रतिपादित करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने इस हवीर यज्ञ को पाक यज्ञ से श्रेष्ठ बताया, क्योंकि हवीर यज्ञ में जो सूख आदि आहुति के लिए लिया जाता है वह पूर्ण रूप से अग्नि वेदी को छोड़ दी जाती है, जबकि पाक यज्ञ में जो साकल आदि अग्नि को आहुति देने के लिए ग्रहण किए उन्हें अग्नि में आहुति के अनंतर शेष बची हुई सामग्री का आचमन कर ग्रहण किया जाता है। देखिए, कुल मिलाकर यदि हम देखे जाएं तो ये जो मैं भाषा बोल रहा हूँ ये तो साहित्यिक भाषा, ये आसानी से समझ में आने वाली भाषा नहीं है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से यज्ञ किस ढंग से किए जाते हैं और अग्निहोत्र यज्ञ क्या होता है। मूल रूप से अग्नि का आधान करने का जो है उसको हम अग्निहोत्र यज्ञ कहते थे। मोटी, ये साहित्यिक भाषा थोड़ी टफ भाषा हो सकती है। ठीक है, मोटे तौर पर यदि हम वर्णन करें तो अग्नि का भी कहीं न कहीं, अग्नि को अपने घर में रखने का भी कहीं न कहीं एक विधान है अग्निहोत्र यज्ञ के माध्यम से। ठीक है, पहले हम अग्नि को रखते थे, अग्नि चूल्हा 24 घंटे हमारा जला रहता था, वो भी हमारे घर का एक यज्ञ हुआ करता था। ठीक है,
कभी हम आग को बुझने नहीं देते थे, वो भी हमारा एक यज्ञ था। यहाँ पर चूल्हे में जो राख के नीचे जो है, जो जिस भी माध्यम से हम अग्नि को जलाते थे उसको छिपा करके रख देते थे, दोनों टाइम जो है, दोनों वक्त जो है उसी अग्नि से भोजन बना करता था, वो भी हमारा एक यज्ञ था यहाँ पर, ठीक है। उस अग्नि में थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के और दूसरे दिन चूल्हा जला लिया जाता था, वो भी हमारा एक यज्ञ था वहां पर। और उस यज्ञ अग्नि को विशिष्ट रूप से व्यक्ति धारण करता था कि ये व्यक्ति जो है इस अग्नि का अब स्वामी है, यहाँ पर घर का स्वामी जो है वो इस प्रकार के कृत्यों को करता था। फिर विवाह आदि जो संपन्न होते थे उसके बाद में क्या, वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो जिम्मेदारी डाल दी जाती थी। तो ये सब यज्ञ के विधि विधान थे, आज सिर्फ कागजों में रह गए हैं, ठीक है, कागजों में रह गए। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन के रूप में याद रखना कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर कौन कौन से यज्ञ आते हैं और उनको सुबह किया जाता है या शाम को किया जाता है, और किस सामग्री के माध्यम से किया जाता है, वो हवीर यज्ञ की कोटि में आता है या वो पाक यज्ञ की कोटि में आता है, ठीक है। इस तरह के जो 2-3 सवाल बनते हैं आपको विशेष रूप से ध्यान रखने, सब इसमें लिखा हुआ है। कंप्लीट वर्णन जब आप ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। कई बार क्या है, जो मैं बोल देता हूँ कड़वा शब्द उसकी तरफ ध्यान चला जाता है और फिर जो मैं आगे बोलता हूँ उसकी तरफ ध्यान होता नहीं है, फिर वो यज्ञ दूसरा चला जाता है, वो दिमाग में दूसरा यज्ञ जो है वो आहुतियां डलने लग जाती है। यहाँ पर ऐसी दिशाओं को छोड़ करके केवल और केवल हमें शुद्ध रूप से ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। इधर उधर की बातों में अंतिम मतलब लक्ष्य नहीं हो, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य होता है मूल रूप से समझ में आना यहाँ पर, तो वो समझ में आ जाना चाहिए। अग्निष्टोम यज्ञ ऋग्वेदीय ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत आने वाले प्रमा यज्ञ अग्निष्टोम है यहाँ पर, ठीक है। इसे सोम याग के प्रतिनिधित्व के रूप में जाना जाता है। यह एक दिन में संपन्न होने वाला यज्ञ, इसी के अंतर्गत 12 दिन में संपन्न होने वाला द्वादशा यज्ञ भी है। ऐत्रेय ब्राह्मण में षोडशिन के द्वादशा का एक अंग माना गया। 12 दिनों में संपन्न होने वाले द्वादशा यज्ञ के प्रथम दिन तथा अंतिम दिन अतिरात्र होता है। अतिरात्र के प्रातः काल से संध्या स्तोत्रों का पाठ होता है। 3 बार में 12 स्तोत्रों का शास्त्रों का पाठ रात में होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 8 पंचिकाएं हैं, प्रत्येक पंचिका में 5 अध्याय हैं। इस प्रकार संपूर्ण ऋग्वेदीय ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। अग्निष्टोम यज्ञ का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण के प्रथम एवं द्वितीय पंचिका में विस्तार से मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में यज्ञ के फलों का उल्लेख किया गया है कि जो यजमान यज्ञ करता है वह पाप को मारता है, पाप युक्त शक्तियों का नाश करता है। देखिए इसमें जो सवाल बनते हैं, मैं यहाँ रीडिंग लगा रहा हूँ, क्या पढ़ाऊंगा मैं इसमें मैं रीडिंग लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें से एक आध सवाल बनते हैं। भाई ये सवाल बनते हैं, अग्निष्टोम यज्ञ का वर्णन जो है वो किस ब्राह्मण के साथ संबंध है, ऐत्रेय ब्राह्मण के साथ संबंध है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी यदि कोई पार्ट है तो वो किस अंश के साथ, किस शाखा के साथ संबंध है, उस तरह का वर्णन मिलता है। सुबह शाम का जो वर्णन किया गया ये है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पंचिकाएं कितनी, 8। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, इसमें अंडरलाइन करके आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण का वर्णन अब मैं कर रहा हूँ, ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है, ठीक है। क्योंकि ऐत्रेय का संबंध जब जब आएगा, जब जब सीधा संबंध किसके साथ होगा, ऋषि के साथ। कौन से के साथ हो जाएगा, मतलब वेद के साथ, ऋग्वेद के। ऐत्रेय जो थे वो ऋग्वेद के काल के थे, ऋषि जो थे, इसलिए ऐत्रेय का संबंध जहां जहां ऐत्रेय आएगा, वो ब्राह्मण है, वो उपनिषद है, वो सांख्य, कुछ भी है वो ऋग्वेद के साथ ही होगा। ये सवाल बनते हैं तो इसलिए तो देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 8 पंचिकाएं हैं, प्रत्येक पंचिका में 5 अध्याय। इस प्रकार संपूर्ण ब्राह्मण में 40 अध्याय। इस ब्राह्मण का प्रवक्ता महिदास ऐत्रेय था। ये सवाल बनता है यहाँ पर, ठीक है। पंचिकाएं हो गई 8, और ऐत्रेय का मूल रूप से जो कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवक्ता कौन है यहाँ पर, या किस ऋषि के साथ संबंध, महिदास ऐत्रेय यहाँ पर ये नाम है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, इसी क्वेश्चनों के लिए मैं इसकी रीडिंग लगा रहा हूँ। बाकी इसमें बहुत कुछ ऐसा है नहीं, प्रश्नों के लिए मैं रीडिंग लगा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, सडगुरु शिष्य ने सन 1252 में, ठीक है, इस ब्राह्मण पर अपनी वृत्ति लिखी, जिसमें से ऐत्रेय को इत्रा कात्यायन नामक पत्नी से उत्पन्न कहते हैं। ये तो वृत्ति में वर्णन किया गया, ये विषय एग्जाम के नहीं हो सकते कि इस वृत्ति में लिखी और कात्यायन नामक पत्नी से उत्पन्न कह दिया, ये किसने, ये सवाल नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कुल मिला के वृत्तियां होती है, अपने ढंग से कोई भी लिख देता। हाँ ये सवाल बनता है, 8 पंचिका ये सवाल बनता है, ठीक है। माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण, इसके अध्यायों की संख्या 100 है। इसका दूसरा नाम वाजसेनस ब्राह्मण है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। इसका निर्देश गणपाठ में मिलता है। इस ब्राह्मण में कुल 14 कांड है। विवर के मतानुसार इसमें 100 अध्याय, 68 प्रपाठक, 438 ब्राह्मण, 7624 कंडिकाएं हैं। इसमें प्रथम 9 कांडों में 60 अध्याय। 10वां कांड अग्नि रहस्य कहलाता है। 11वां कांड अष्टाध्यायी कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या क्या कहा गया है मैंने बताया कि बहुत सवाल बनते हैं। ये पीडीएफ सिर्फ पीडीएफ नहीं है, इसमें से जितना ज्यादा आप होमवर्क करोगे उतने ही ज्यादा प्रश्न निकल करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये कोई समझाने के विषय नहीं, समझाने के विषय वो होते हैं जहाँ पर कोई श्लोक है, कोई अर्थ है, कोई कहानी है, वो हमें समझा दी और आपको समझा दी, बहुत दिनों तक आप रट लेंगे, उसको याद रहेगी। यहाँ पर कितने गुण है, कितने प्रपाठक है, कितनी चीजें कांड में बटा हुआ है, किस में बटा हुआ है, यहाँ पर ये तो बिल्कुल एक स्मरण शक्ति की चीजें आप पढ़ लीजिए। इसके मुख्य 3 भाग है। पहले में 360, दूसरे में 437 और तीसरे में 385 खंड है। कुल मिलाकर 1182 खंड है। इस ब्राह्मण का दूसरा नाम तवलकार ब्राह्मण है। ये क्वेश्चन बनता है।
ये सवाल बनता है। तो जो सवाल बनता है उसको मैं बता रहा हूं आपको, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए इन चीजों को, ठीक है। जैमिनी ब्राह्मण को ही हम तौलकार ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। इस ब्राह्मण के वाक्य तांडे, षड्वी, शतपथ और तैत्तिरीय संहिता के वाक्यों से बहुधा मिलते हैं। इस ब्राह्मण में वह उक्ति पाई जाती है जो सारे संसार की भाषाओं में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। मोच्चरति होवाच कर्मणि भूमि रहती, अर्थात ऋषि अपनी पत्नी से कहता है कि ऊंचा मत बोलो, भूमि के भी कान होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सूक्ति है कि हम बोलते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये इसी ब्राह्मण का पार्ट है जो आगे चल करके दीवारों के कान हो गए, यहाँ भूमि के कान थे। तांड ब्राह्मण, इसमें 25 प्रपाठक, यानी ये अंदर का विषय वस्तु है। मतलब आपको लगेगा कि ये थोड़ी बोरियत की क्लास होगी, मैं भी थोड़ा ऐसा महसूस करता हूँ यहाँ पर, ये लेकिन ये अंदर के विषय नहीं आए। आपके विषय कहाँ तक आएंगे? तांड ब्राह्मण का संबंध किस वेद के साथ है, तांड ब्राह्मण का संबंध जो है वो किस ऋषि के साथ है, बस मोटी मोटी ये बातें, ये बहुत डीपली विषय हो गए यहाँ पर। अब चूंकि आपके पास है इसलिए मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ। सायण अपने भाष्य में प्रपाठक के स्थान पर अध्याय शब्द का प्रयोग करते हैं। मूल ग्रंथों में हस्तलेखों के प्रपाठक शब्द ही सर्वत्र पाया जाता है। तांड का स्वर्गवास व्यास सुनते हुए उसमें द्वापर में शरीर त्याग किया था। इसको पंचशिक ब्रौड़ और महाब्राह्मण भी कहते हैं। महाब्राह्मण नाम 8 ब्राह्मण की तुलना कांड पड़ा। इस ब्राह्मण में सोम यागों का वर्णन है। इन यागों के साथ जिन साम मंत्रों का संबंध है सब इसमें उल्लिखित है। यानी इसमें यह कि महाब्राह्मण का संबंध कौन से ब्राह्मण के साथ है? तो तांड ब्राह्मण के साथ रहेगा यहाँ पर। अब इसका वेद के साथ संबंध है, ये आपका विषय है, मूल रूप से याद करने का विषय। छांदोग ब्राह्मण, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन तो यही बनता है, छांदोग ब्राह्मण का संबंध किस वेद के साथ? वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हो गए, तो आपको उसके साथ कनेक्ट कर देना, लिंक कर देना, आपका काम हो गया, बस इतना ही, ठीक है। ये डीपली विषय है, समय है, फुर्सत में पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। इस ब्राह्मण में 2 प्रपाठक है, प्रत्येक प्रपाठक में 8-8 खंड है। इस ब्राह्मण में भिन्न भिन्न वेदों से लिए गए मंत्रों का संग्रह मात्र है। कुछ मंत्र अन्य ब्राह्मणों से भी लिए गए। यही मंत्र गोभिल ग्रह सूत्र में भिन्न भिन्न संस्कारों में विनियुक्त हैं। यद्यपि कौथुम शाखा से भी सभी ब्राह्मण छांदोग ब्राह्मण के सामान्य नाम से पुकारे जाते हैं, पर इस ब्राह्मण में विशिष्ट रूप से छांदोग ब्राह्मण ही कहते हैं। मतलब इसमें अन्य नाम भी है यहाँ पर, लेकिन मूल रूप से हम इसको छांदोग ब्राह्मण ही कहते हैं। षड्विश ब्राह्मण, इस ब्राह्मण में 5 प्रपाठक है, ठीक है। 5वें प्रपाठक को अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। प्रपाठक खंडों में विभक्त है। पहले प्रपाठक में 7, दूसरे में 10, तीसरे में 12, चौथे में 7 और 5वें में 12 खंड है। इस प्रकार कुल मिलाकर संपूर्ण ब्राह्मण में 48 खंड है। यहाँ पर षड्विश ब्राह्मण की बात करता हूँ। काण्व या शतपथ ब्राह्मण, कालखंड के मतानुसार इस शतपथ में 104 अध्याय, 446 ब्राह्मण, 5865 खंडिकाएं, समग्र ब्राह्मण 17 कांड है। तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसमें 3 अष्टक, प्रथम अष्टक को पार्क शूद्र, द्वितीय को अग्निहोत्र, तृतीय को भिन्न भिन्न भागों में पृथक पृथक नामों से कहा जाता है। इन 3 अष्टकों में 28 प्रपाठक है। मैंने कहा ये बहुत डीपली विषय है, ये बहुत डीपली विषय है। पढ़ना चाहें बहुत अच्छा विषय, नहीं पढ़ना चाहें नजरअंदाज कर दीजिए। सवाल जो बनता है आपके, वो बनता है मूल रूप से जो हमारा ब्राह्मण साहित्य है, उस ब्राह्मण साहित्य में जो ब्राह्मण कौन कौन से हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं और कौन से ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस ऋषि के साथ है और कौन से ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद के साथ है। यदि ये 2 चीजें आपको पता है तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन उसके विपरीत यदि आप जाकर के सारी चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पढ़ी हुई चीजें तो कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगी। खुदा ने खास्ता एक सवाल अंदर से पूछ लिया गया तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस का था। परंपरा ये रही है कि सामान्य परिचय सामान्य चीजों का होता है, ठीक है। लेकिन उस परंपरा से हटकर यदि अंदर भी चला गया तो ये सारी पीडीएफ आपके पास है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध किसके साथ है, छांदोग ब्राह्मण का संबंध किसके साथ है, किस वेद के साथ ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध रहा है, कौन सा ऐसा वेद है जिसके ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ नहीं पाया जाता तो क्यों नहीं पाया जाता। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि तत्कालीन समय तक वो चीजें जो परिवर्तित होकर दूसरे दिशाओं में दूसरे नाम से जाने लगती है यहाँ पर, इसलिए कुछ चीजों का अभाव फिर वहां पर हो जाता है यहाँ पर। तो मोटे तौर से हम ब्राह्मण साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। हमने अन्य यज्ञों की भी चर्चा की है, हम और जो यज्ञ की चर्चा करते हैं उन यज्ञों का भी हमने किया। यहाँ पर हम अग्निष्टोम और ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ की बात करते हैं। यहाँ पर ये कब किया जाता है, यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ में कौन सी द्रव्य सामग्री के दिए किया जाता है, इसको हविर यज्ञ कहते हैं, इसको पाक यज्ञ कहते हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वो हविर यज्ञ क्या होता है और वो पाक यज्ञ क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम इन सारी चीजें बोल देते हैं। अब हविर यज्ञ का नाम आ गया
या पाक यज्ञ का नाम आ गया। अब ऐसा तो नहीं कि उस हवीर यज्ञ में क्या होता है फिर पूरी कहानी आपको सुनाए और पाक यज्ञ क्या होता है पूरी कहानी सुना सकते हैं, विषय है, जो चीज आती है वहां पर बताना उसका दायित्व बनता है। लेकिन यदि वो चीजें चलेंगे जो हमारा मूल विषय वस्तु वो पीछे छूट जाती है। हाँ, यदि फिर हवीर यज्ञ आपको नहीं आता, या फिर जो पाक यज्ञ क्या होता है ये आपको नहीं आता, पयोद्रव्यक यज्ञ क्या होता है ये आपको नहीं आते, यहाँ पर अमावस्या के दिन किए जाने वाले 3 यज्ञ कौन से हैं और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 3 यज्ञ कौन से हैं, ये यदि आपको नहीं पता तो ये सारी की सारी एक बार आप पीडीएफ में जा करके देखेंगे। फिर भी यदि कोई सवाल रहता है तो फिर हम दूसरी क्लासों के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पीछे के विषय हैं। ये वो विषय हैं जो पीछे छूट गए, जिनका पालन होना चाहिए था ग्रेजुएशन के बाद में या ग्रेजुएशन तक, बाद में नहीं। यदि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में भी यदि आपने इन सारी चीजों को गौर से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको पता होगा। और अगर नहीं पता तो फिर आप बिल्कुल दूसरे माध्यम से हमारे साथ जुड़िए कि ये हवीर यज्ञ क्या होता है, इसमें हवी क्या होती है, यानी जो सामग्री लेके उसमें डाली जाती है स्वाहा करके वही तो हवी होती है। अब पयोद्रव्यक यज्ञ है, यदि उसमें कुछ घी डाल दिया, यदि उसमें कुछ तेल डाल दिया, तेल तो नहीं डालते यज्ञ में, यदि दूध डाल दिया, दही डाल दिया, पंचामृत डाल दिया वहां पर, तो फिर उसको पयोद्रव्यक में वो कौन कौन सी सामग्री बनती है या तो नाम है, यहाँ पर चीज वही है जो हम करते हैं। हमने सब चीजों को देखा है, सारी चीजों को होते हुए देखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई ये नाम हमारा चेंज हो जाता है इन द्रव्यों में यहाँ पर, ठीक है। तो अग्निष्टोम क्यों नाम पड़ दिया, क्योंकि उसमें अग्नि का आधान किया जाता है, ठीक है। यहां तक कि अग्नि को स्वीकार किया जाता है कि हाँ आज के बाद इस अग्नि का स्वामी मैं हूं। अब वो अग्नि फिर क्या क्या काम आती है अग्निष्टोम में। ज्योतिष्टोम यज्ञ इसी प्रकार से अलग है, पूर्णिमा को किए जाने वाले अलग है, और उसको अष्टालक कपास अलग, कपालक अलग है यहाँ पर, ठीक है ना। पुरोडास यज्ञ अलग होता है, पयोद्रव्य यज्ञ अलग होता है यहाँ पर। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के यज्ञों को सारे ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। नपुंसक लिंग में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जाता है, ब्राह्मण ग्रंथों में ब्रह्म शब्द का उल्लेख मिलता है, ब्रह्म का वर्णन मिलता है, वेदों का ही भाग है। इसी प्रकार आरण्यक साहित्य को हम पढ़ेंगे, इसी प्रकार उपनिषदों की हमने चर्चा की है या हमने करेंगे आगे। इसी प्रकार वेदांत दर्शन को हम पढ़ेंगे और वेदांगों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, यह हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं कंप्लीट जो मैंने वर्णन किया ये कहीं न कहीं वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। हम वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे, उत्तर वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पूरी परंपरा जो वैदिक खत्म हो जाएगी, फिर हम लौकिक परंपरा का प्रारंभ मानते हैं जो रामायण से प्रारंभ होती है, आदि कवि वाल्मीकि से प्रारंभ होती है, आदि काल रामायण से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो वैदिक का एक अलग दृष्टिकोण है, लौकिक का एक अलग दृष्टिकोण है। आज की क्लास में हम मूल रूप से ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण ग्रंथों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।